हेलो एवरीवन, आई एम निशांत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ऑन एपेक्स। तो बच्चों, आज इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रल मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 28। बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इसको। इसमें क्या है, आपको लिमिट दी हुई है π/6 से लेकर π/3 तक, और आपको क्या दिया है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन 2x dx। आपको ये दिया हुआ है और आपको इसको इंटीग्रेट करना है। लिमिट भी आपको दी हुई है। तो बच्चों, इसको हम कैसे करेंगे, देखो शुरू में मैं आपको थोड़ा सा हिंट सा देता हूँ कि मैं इसको किस तरीके से करूँगा। बच्चों, ये जो अपोन में जो लिखा हुआ है ना, रूट में साइन 2x, इसको हम बनाना चाहेंगे कुछ इस तरह से, साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर। मतलब ये हमें ये चाहिए, साइन एक्स माइनस कोस एक्स चाहिए हमें डेनोमिनेटर में, ठीक है। उसको हम टी लेट करेंगे। तो ऊपर वाला क्या है, जब हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। मतलब हमें जो है डेनोमिनेटर में कुछ इस तरह से बनाना है। चलिए बच्चों, तो हम इसको कैसे बनाएंगे। अब चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। बच्चों, ये जो डेनोमिनेटर में लिखा हुआ है, मैं इसी को देख रहा हूँ और बाकी सब कुछ ऐसा कैसे लिखा हुआ है, लिमिट भी और डेनोमिनेटर भी सब कुछ ऐसा कैसे लिखा हुआ है। तो ये क्या है, ये हो जाएगा रूट में माइनस। बच्चों, मैंने माइनस अपने पास से लिख लिया, इसको मैंने लिख दिया माइनस माइनस साइन 2x, ठीक है। माइनस माइनस साइन 2x, इससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा इसमें, ठीक है। ये तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये सेम ही हो जाएगा। चलिए, अब मैंने ब्रैकेट के बाहर लिख दिया माइनस। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, इसमें लिख दिया -1 + 1 -2 साइन एक्स कोस एक्स। ये जो साइन 2x है, इसका मैंने फॉर्मूला खोल दिया, ठीक है। और एक यहाँ पर जोड़ दिया और एक यहाँ से घटा दिया। तो ये क्या है, ये तो ज़ीरो ही होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1 + 1 -2 साइन एक्स कोस एक्स। यहाँ पर ये फॉर्मूला खोल दिया इसका। चलिए बच्चे, अगले स्टेप में हमने क्या किया, ये जो 1 था, इस 1 को मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और बाकी सब कुछ सेम ही है, ठीक है। और सब कुछ ऐसा कैसा ही लिखा हुआ है, बस यहाँ पर इस स्टेप में मैंने क्या किया है, इसको मैंने लिख दिया 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है बच्चों। चलिए अगले स्टेप को देखते हैं। अगले स्टेप में क्या है, लिमिट आपकी वही है और न्यूमरेटर भी आपका वही है, लेकिन यहाँ ये जो माइनस था, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इस 1 में। तो ये क्या हो गया, प्लस का 1, और ये जो माइनस है इसको मैंने लिख दिया इसके सामने। ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और बच्चों ये हो जाएगा -2 साइन एक्स कोस एक्स। और बच्चों ब्रैकेट मैंने यहाँ पर बना दिया। आप ब्रैकेट को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ब्रैकेट से आपके समझ में सब कुछ आ जाएगा कि कहाँ किस में मल्टीप्लाई किया है हमने माइनस को। बच्चों, आप एक चीज़ देखो, ये जो सब कुछ लिखा हुआ है, अगर मैं इसको लिख दूँ जोड़ करके साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर, तो सही रहेगा ना। यहाँ पर आप देखिएगा, अगर आप इसको ए समझें, इसको बी समझें, तो ये लिखा हुआ है ना a² + b² - 2ab। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर। यहाँ पर a का काम कर रहा है साइन एक्स और b का काम कर रहा है कोस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये बन गया, यही बच्चों हमको बनाना था, ठीक है। अब हम इसको करेंगे कैसे, डिफ्रेंशिएट। तो डिफ्रेंशिएट से पहले हम इसको करेंगे कुछ लेट। तो लेट करेंगे हम, ये जो ब्रैकेट में दिया है इसको हम लेट करेंगे टी। साइन एक्स माइनस कोस एक्स इज इक्वल टू टी। तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स। जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स का क्या होगा, कोस एक्स, और माइनस कोस एक्स का होगा ये साइन एक्स हो जाएगा। तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। बच्चों, यहाँ पर हमने इसको लेट तो कर लिया, लेकिन ये जो डेफिनेट इंटीग्रल होते हैं, इसमें क्या है, इसमें हमें लिमिट भी चेंज करनी होती है। तो लिमिट हम कैसे चेंज करते हैं, देखो, जब हमने रखा x इज इक्वल टू π/6, मतलब जब हमने लोअर लिमिट को रखा किसमें, इसमें, यहाँ पर, तो हमने रखा साइन π/6 मतलब साइन 30। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, ये हो जाएगा t इज इक्वल टू 1/2। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ये यहाँ पर लगा दिया हमने माइनस, तो यहाँ भी हमने लगा दिया माइनस। ये क्या है, कोस एक्स। कोस एक्स की जगह पर आप रखें कोस 30 हो गया है। तो कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, -√3/2, ठीक है। ये वाला माइनस है, मतलब कोस 30 की वैल्यू तो √3/2 ही होती है। तो बच्चों, हमने इसको सॉल्व किया, तो यहाँ पर हमने माइनस कॉमन निकाल के इसको लिख दिया √3 - 1/2 -√3 - 1/2। अब बच्चों हम रखेंगे अपर लिमिट को। अपर लिमिट क्या है, x इज इक्वल टू π/3, मतलब π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री। तो जब हम x को 60 डिग्री रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन 60 क्या होता है, √3/2, और कोस 60 क्या होता है, 1/2। तो ये हो जाएगा √3 - 1/2। तो बच्चों t की दूसरी वैल्यू हो गई ये, मतलब ये हो गई आपकी लोअर लिमिट और ये हो गई आपकी अपर लिमिट। दोनों क्या है, सेम है, बस फ़र्क क्या है, माइनस का। लोअर लिमिट में माइनस है और अपर लिमिट में माइनस नहीं है, मतलब ये पॉजिटिव है। चलिए बच्चों, तो आप जो है वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे। जहाँ भी लिखा है साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स, वहाँ पर आप लिख देंगे डी टी, ठीक है, ये डी टी।
और जहाँ पर भी लिखा है साइन एक्स माइनस कोस एक्स वहाँ पर आप लिख देंगे टी। तो चलो अब इसको करते हैं इंटीग्रेट। नेक्स्ट पेज पर मैंने इसको लिखा है, ये हो जाएगा माइनस √3 माइनस 1/2 से लेकर √3 माइनस 1/2। ठीक है, ये आपकी हो गई लोअर लिमिट और ये हो गई आपकी अपर लिमिट। और ऊपर की वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट करके लिख दिया dt और अपॉन में हो जाएगा √1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, आपकी ये जो लिमिट है ये दोनों सेम है, डिफरेंस कहाँ का है, माइनस का। ये माइनस की है और ये प्लस की है, मतलब हमारी जो लिमिट है वो है -a से लेकर a तक। तो बच्चों ये भी एक फॉर्मूला होता है, जब लिमिट -a से a तक होती है तो हम उसको लिख देते हैं 2 और लिमिट को लिखते हैं 0 से लेकर a तक fx dx। बच्चों ये सब जगह पर नहीं होता, जहाँ पर लिखा होता है -a से लेकर a तक वहाँ दो तरीके होते हैं, या तो आप लिख दें उसको 2 0 से लेकर a तक fx dx, या फिर वो हो जाएगा 0। बच्चों ये डिपेंड करेगा कि फंक्शन कैसा है, इवन है या फिर ओड है। अगर फंक्शन हो इवन तो आप फॉर्मूला लगाएंगे -a से लेकर a वाले में फॉर्मूला लगाएंगे 2 0 से लेकर a तक fx dx, और अगर फंक्शन हो ओड तो बच्चों वो हो जाएगा 0। अब फंक्शन देखते हैं कि ये इवन है या फिर ओड है। तो बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। देखो इवन फंक्शन के लिए क्या होता है, fx इज इक्वल टू f माइनस एक्स, अगर दोनों इक्वल आ जाए तो फंक्शन क्या है, इवन है। चलो इसको चेक कर लेते हैं कि फंक्शन इवन है या फिर ओड है। इसको कैसे करते हैं बच्चों, लेट करते हैं इसमें fx इज इक्वल टू fx हमने माना किसको, ये जिसको हमें इंटीग्रेट करना है, ये क्या है 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, ये हमने लेट किया fx को। अब बच्चों दूसरी बार में हमने क्या किया, हमने लिख दिया f माइनस एक्स, जहाँ पर भी x है वहाँ पर हम इसको लिख देंगे माइनस लगा करके फंक्शन को, मतलब जहाँ पर भी t है वहाँ पर हम लिख देंगे -t। तो ये क्या है, ये हो जाएगा 1/√1 माइनस टी का स्क्वायर। बच्चों जहाँ पर भी ये पॉजिटिव t था वहाँ पर हमने इसको लिख दिया नेगेटिव t, तो ये हो जाएगा -t का स्क्वायर इज इक्वल टू, बच्चों यहाँ पर तो ये स्क्वायर है तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये क्या है, ये किसके इक्वल आ गया, fx के इक्वल आ गया। तो ये दोनों आ गए इक्वल, f माइनस एक्स इज इक्वल टू fx, मतलब ये क्या है, ये है एक इवन फंक्शन। बच्चों मैं एक बार आपको दोबारा से बता दूं जल्दी, इसमें क्या है, अगर आपको लिमिट दोनों सेम है, नीचे वाली माइनस की है ऊपर वाली प्लस की है, तो इसमें हम फॉर्मूला लगाते हैं -a से लेकर a fx dx इज इक्वल टू 2 0 से a तक fx dx। ये फॉर्मूला लगाते हैं तब जब हमारा फंक्शन हो इवन, और इवन फंक्शन का मतलब होता है जब fx इज इक्वल टू f माइनस एक्स। ठीक है, जब आप फंक्शन में x रखें और जब आप फंक्शन में x की जगह पर -x रखें, अगर वो दोनों आ रहे हैं इक्वल तो फंक्शन है आपका इवन, और आप इसको कर सकते हैं यूज़। ठीक है, चलिए तो अब क्या है, अब ये इंटीग्रेट होके आएगा आपका, मतलब ये जो आपका सोल्व होके आएगा इसमें आएगा 0 से √3 माइनस 1/2 और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में आ गया 2 और x आपने क्या मानना था ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 0 से √3 माइनस 1/2 और ये हो जाएगा 1/√1 माइनस टी स्क्वायर dt। तो बच्चों ये होता है सीधा सीधा फॉर्मूला किसका, साइन इनवर्स टी का। तो ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स टी और 0 से लेकर ये आपकी लिमिट है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप जो है लिमिट को इसमें पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू हो जाएगा 2 साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2। ये बच्चों आपका आंसर है। तो आपकी समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ था। ठीक है, इसके क्लिक पॉइंट कुछ बस इस तरह से ही है कि यहाँ पर आप माइनस लगाएंगे और फिर प्लस -1 करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद में आप इसको होल स्क्वायर बना लेंगे और यहाँ पर लेट कर लेंगे t और फिर लिमिट कर लेंगे चेंज, और उसके बाद बच्चों इसमें क्या है, ये वाली आइडेंटिटी लगा देंगे और फंक्शन देख लेंगे इवन है या फिर ओड है। अगर फंक्शन यहाँ पर ओड होता बच्चों तो वो हो जाता है यहाँ पर सब कुछ 0, लेकिन यहाँ पर फंक्शन था इवन तो इसलिए हमारा ये आ गया आंसर। थैंक यू।